तो अभी हम लोग नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पहले समझते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। 6th स्टैंडर्ड में हमने सबसे पहले देखा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है, क्या एक्सप्रेशन व्यंजक क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से अगर हमें एल बनाना है और हमारे पास माचिस की तिलिया है, एल बनाना है और माचिस की तिलिया है, तो कितने, एक एल बनाने के लिए कितनी तिली चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए। और इसी तरह से अगर हमें क्या करनी है, 100 बनानी है तो फिर कितनी तिलिया लगेगी। और जिसके लिए हमें एक नियम बना के रखना था, क्या करना था, एक नियम बनाना था। तो फिर हमने क्या कहा था कि 2 into x कर दिया था। तो ये x क्या था, ये बताता था कि कितने l बनाने हैं, और उसी के हिसाब से जो ये नंबर आएगा यहाँ पर, जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, वो तिलियों की संख्या बताएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम जब आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से जो व्यंजक है उनको लिखा किस तरह से जाता है। ठीक है, फॉर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, एडिशन किस तरह से, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन किस तरह से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ठीक है, इसके आगे जब हम बढ़े तो फिर हमने एक पूरा का पूरा समीकरण देखा। क्या देखा, समीकरण देखा, जिसमें क्या क्या था, जिसमें इसको, अगर ये सिर्फ इतना पार्ट है, अगर मैं इसको हटा दूं, ax + b, ये क्या है, हमारा एक व्यंजक है, मतलब एक्सप्रेशन है। जैसे इक्वल टू आ जाता है, ठीक है, वो क्या बन जाता है, समीकरण, मतलब इक्वेशन, है ना, ये बन जाता है। अब इन सब में जो मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है जर्नल फॉर्म, एक इक्वेशन जो लिखा है जर्नल फॉर्म, जिसको हम कहते हैं कि ax + b = c, ये क्या है। ठीक है, इनमें कौन सी टर्म क्या है। जैसे सबसे पहले ये a लिखा है, ये a क्या है, ये कोएफिशिएंट है। क्या है, कोएफिशिएंट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बताओ अहमद, गुणांक। ठीक, फिर ये x, ये क्या है, वेरिएबल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चर। फिर ये एडिशन का साइन है। दूसरा, ये b और c दोनों क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिरांक। क्या कहते हैं, स्थिरांक। तो ये पूरा का पूरा जो तुम्हें इक्वेशन दिया है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि ये, इसका ग्राफ जब भी बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा ही बनेगी। अब वो किस तरह से बनेगी, ये हमारा लास्ट चैप्टर है जहाँ पे हम ग्राफ को समझेंगे। कहाँ समझेंगे, जा करके ग्राफ को। एक बार जब ग्राफ को समझ लेंगे तो वापस हम आएंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, और इसी तरह से जब हम लोग 9th में जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th और 10th में, दोनों में। ओके, तो ये एक कड़ी की तरह से है जो तुमने अभी तक जो सीखा है, ठीक है, और आगे जो तुम सीखने वाले हो उनको जोड़ेगा। ओके, तो इस पूरे के पूरे लेसन में करना क्या है, इस लेसन में जो समझने वाली चीज़ है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो मेथड्स पे है। क्या है कि मेथड्स पे है। किस तरह से हमें ये जो x की वैल्यू है ये निकालनी है, जो x का वैल्यू, जो मान है, उसे क्या करना है, हमें निकालना है, और उसके क्या अलग अलग तरीके हैं। पूरे के पूरे लेसन में हमें यही करना है और यही समझना है। ठीक है, किस तरह से रूल्स काम करते हैं, किस तरह से इक्वालिटी काम करती है, किस तरह से मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, किस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब कुछ काम करेगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रोसीजर होगा वो किस तरह से होगा, हम बस एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे और एक एक सवाल, ठीक है, जो सवाल बिल्कुल अलग होगा मैं उसको बताऊंगा किस तरह से करना है। ठीक, और आगे के जो सवाल होंगे उसको तुम्हें बता दूंगा, सिर्फ एक हिंट दे दूंगा कि उनको सॉल्व कैसे करना है, वो तुम लोग खुद से करो। ठीक है, समझ आया। अब देखो इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, एक बार मैं मेथड्स बता देता हूँ। टोटल 6 एक्सरसाइजेस हैं
और ये 6 एक्सरसाइजेज में हर एक इसमें काम एक ही करना है कि x की वैल्यू पता करनी है। क्या करनी है? x की वैल्यू पता करनी है। लेकिन हर एक एक्सरसाइज का तरीका अलग है। हर एक एक्सरसाइज का क्या है? तरीका अलग अलग है और उन्हीं तरीकों को हमें सीखना है। इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके हम आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। और ये अगर सभी 6 के 6 तरीके तुम्हें नहीं आएंगे तो आगे का सॉल्व करने में परेशानी होगी। ठीक, समझ आया? तो देखो मैंने लिख करके रखा है। सबसे पहले नॉर्मल मेथड्स है कि प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे है, फिर उनका एप्लीकेशन पे है, मतलब उनका इस्तेमाल कैसे किया हुआ है। फिर उसके बाद कि अगर दोनों साइड वेरिएबल आ जाए तो कैसे सॉल्व करें। स्टार्टिंग में सिर्फ एक साइड वेरिएबल होगा कि मतलब कुछ इस तरह से कंडीशन, लेकिन इसमें क्या हो जाए कि इधर भी x है और इधर भी x होकर के एक और बन जाए, दो साइड वेरिएबल हो जाए, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर उसके एप्लीकेशन क्या है, फिर पांचवा जो आता है वो रिडक्शन है, मतलब उसको काटना कैसे है, उसको घटाना कैसे है। स्टार्टिंग में ही इक्वेशन बहुत बड़ा दिख रहा है, समीकरण बहुत बड़ा दिख रहा है, तो उसे हम कम कैसे कर दें, उसे घटा कैसे दें। ठीक है, तो वो सीखेंगे। फिर इसके बाद उसी पे एक और तरह का रिडक्शन है, ठीक है, एक और तरह से है जिसको तोड़ करके हमें लास्ट में किस में पहुंचाना है, लीनियर फॉर्म में पहुंचाना है। ठीक, तो हर एक टॉपिक पे एक एक एक्सरसाइज है, हमें क्या करना है, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है।